अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल टिप्स की आज की इस वीडियो में हम डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन में हम 3 किस्म की फैसिलिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं अपनी वर्कशीट पे। नंबर 1 कि किस तरह से डेटा एंट्री की रेस्ट्रिक्शंस को अप्लाई किया जा सकता है। उमूमन जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है कि आप एक मखसूस जगह पे आपको पाबंद किया जाता है कि यहाँ पे जब तक आप डेटा एंटर नहीं करेंगे तो उस फॉर्म पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर दूसरी जगह पे हम ये सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी एक सेल के साथ कोई मैसेज डिस्प्ले हम कर सकते हैं। उमूमन इस मकसद के लिए कमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और तीसरा हम ये सीखेंगे कि जब भी किसी वर्कशीट के ऊपर अगर कोई डेटा एंट्री इस तरह से की जाती है जो कि उस वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो अलर्ट मैसेजेस आते हैं सामने हमारे। ऑनलाइन फॉर्म्स में भी ऐसे ही होता है, तो वो अलर्ट मैसेज हम कैसे वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से, यानी डेटा एंट्री की रेस्ट्रिक्शन के हवाले से। तो इसके लिए मैं यहीं पे किसी सेल को सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल B12 और A12 का इस्तेमाल करूँगा। A12 में मैं डेटा एंट्री करूँगा और साथ में B12 पे भी डेटा एंट्री के साथ साथ यहाँ पे वो कंडीशन भी, वो क्राइटेरिया भी अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए आप डेटा के मेन्यू के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएं। डेटा वैलिडेशन में 3 टैब्स हैं। हम सेटिंग के टैब्स में नीचे वैलिडेशन क्राइटेरिया सेट करेंगे। ड्रॉप डाउन को ओपन करके बिल्कुल लास्ट में कस्टम को सेलेक्ट किया और इस चेक बॉक्स को आपने लाजमन अनचेक करना है, इग्नोर ब्लैंक वाले को। फिर फार्मूला टाइप करेंगे B12 के लिए। तो फार्मूला मैं टाइप करने लगा हूँ। ये बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इस फार्मूला की लॉजिक क्या है। फार्मूला हमारा नॉट और ब्रैकेट के अंदर इज़ ब्लैंक। फिर यहाँ पे मैं उस सेल को सेलेक्ट करूँगा जहाँ जिसकी बेस पे वो क्राइटेरिया काम करेगा। तो वो सेल है A12। ब्रैकेट से क्लोज़ कर दिया फार्मूला को, ओके कर दिया। अब मैं वहाँ पे डेटा एंटर करूँगा A12 में, फिर B12 में। अब ज़ाहिर है A12 में वैल्यू एंटर हुई है, तो इसलिए B12 पे कोई एरर मैसेज नहीं आया। अब A12 में एरर डेटा कोई नहीं है, तो B12 पे जैसे ही 5 एंटर किया तो एरर मैसेज आ गया, क्योंकि वो क्राइटेरिया जो हमने सेट किया था वो टैली नहीं हुआ। मैं मज़ीद कुछ वैल्यूज़ एंटर कर रहा हूँ ताकि और भी क्लियर हो जाए आपके सामने ये चीज़ें सारी। जब तक A12 के अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो B12 की एंट्री के वक्त कोई भी एरर मैसेज नहीं आने वाला। तो हम डेटा वैलिडेशन के अंदर जो भी हमने अभी तक काम किया है तो उसको मज़ीद भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हमारे पास और भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। कि वही वाला सेलेक्ट किया मैंने सेल B12, तो जब जो पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल किया था तो उसकी जगह पे कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं वहाँ पे, जिनको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। और वो सारा जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से हमें मिला होता है। फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि जब हम एक सेल के अलावा के साथ साथ कई एक पूरी जो रेंज है उसमें उस क्राइटेरिया को अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए मैंने एक रेंज सेलेक्ट की है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया। हाईलाइट इसलिए किया ताकि समझने में आसानी हो। तो इसी तरह डेटा वैलिडेशन के अंदर हम जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर और कस्टम पे। उसी तरह इग्नोर ब्लैंक की चेक बॉक्स को अनचेक किया। वही वाला फार्मूला जो पहले हमने इस्तेमाल किया था नॉट का, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर इस ब्लैंक का फार्मूला। उसी तरह से A12 को सेलेक्ट किया। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ जो A12 लिखा था, तो अब की बार इसमें हम थोड़ा सा एडिशन करेंगे। डॉलर का साइन आपने
शुरू में इस पर टाइप करना है, लेटर के शुरू में भी और जो नंबर है उसके शुरू में भी, यानी रो कॉलम नंबर के नेम के शुरू में भी और रो नंबर के भी शुरू में। अगर डॉलर साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जो एक से ज़्यादा लोकेशंस पे अगर ये क्राइटेरिया अप्लाई करना हो तो वो फिर काम नहीं करता। उसके लिए आपको डॉलर साइन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। डॉलर साइन से ये होता है कि वो लोकेशन जो है वो फिक्स हो जाती है फार्मूला के अंदर, वो फिर उसी लोकेशन को रेफ़र करता है, बाकी किसी जगह लोकेशन पे भी अगर मूव किया जाए फर्दर तो ये आप देख रहे हैं ये सारी रेंज पे क्राइटेरिया अप्लाई हुआ है। तो जब तक मैंने वहाँ पे A12 सेल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो एरर मैसेजेस आ रहे थे। अब A12 सेल के अंदर एंट्री हुई है तो बाकी किसी लोकेशन पे एरर मैसेज कोई भी नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो फार्मूला हमने उसमें इस्तेमाल किया था नॉट का, तो वो अब देखते हैं कि भाई उसकी लॉजिक क्या है। फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो आपके लिए। नॉट फिर ब्रैकेट इज़ ब्लैंक और डॉलर ए फिर डॉलर और 12 जो कि उसका एड्रेस है उस सेल का, ब्रैकेट्स क्लोज करके तो इसके स्टार्ट में मैं फिर बाद में अभी इक्वल्स टू का साइन टाइप कर दिया तो वो फार्मूला के तौर पे उसने अपनी लोकेशन पिक कर ली। रिज़ल्ट आ गया जी हमारे पास ट्रू, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू एंटर की हुई है इसलिए रिज़ल्ट आया ट्रू। तो ये रिज़ल्ट जो है ट्रू जो आया, या अब जो फॉल्स है वहाँ पे जब वैल्यू हम नहीं देंगे तो फिर रिज़ल्ट उसका फॉल्स आता है। तो ये ट्रू और फॉल्स की जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैं ये फार्मूला कॉपी करके तो किसी और लोकेशन पे लेके आता हूँ ताकि ये क्लियरली विजिबल भी हो जाए और फिर उसको समझा भी जा सके। साइज़ में इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इसमें दो फंक्शंस हैं, एक नॉट का और दूसरा इज़ ब्लैंक का। तो इस फार्मूला के अंदर जो इस ब्लैंक का फंक्शन है तो ये उस लोकेशन पे, यानी यहाँ पे जैसे A12 है, वो ये चेक करता है कि आया वो लोकेशन ब्लैंक है या उसमें कुछ टाइप हुआ है। तो अगर वो तो ब्लैंक होती है तो फिर वो रिज़ल्ट आपको ट्रू देता है। लेकिन अभी जैसे कि वहाँ पे 4 5 6 लिखा हुआ है तो इसने आपको फॉल्स का रिज़ल्ट देना है, और नॉट जो है वो उस रिज़ल्ट को उसके बिल्कुल अपोजिट कर देता है, यानी फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसलिए हमारे पास वहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ट्रू का रिज़ल्ट आया हुआ ये वाला। तो ये एक लॉजिक है इस फंक्शन के पीछे कि किस तरह से हम ब्लैंक सेल्स को नॉट के फंक्शन इस्तेमाल करके तो उससे आगे जो फर्दर जो रेंज होती है मुख्तलिफ सेल्स की, तो वहाँ पे कैसे हम एक क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि जब तक प्रीवियस सेल्स के अंदर कोई एंट्री ना हो तो उससे आगे की जो भी लोकेशंस हैं या जो लोकेशंस हमने सेट की हुई होती हैं, सेलेक्ट की हुई होती हैं उस क्राइटेरिया के लिए, तो वहाँ पे एंट्री किसी भी किस्म की ना हो सके। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है एक्सप्लेन, तो ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से इसकी सारी समझ लग गई होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो ड्रॉप डाउन में बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने होल नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। होल नंबर यानी कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर। जैसे ही उसको सेलेक्ट किया तो नीचे कुछ और क्राइटेरियाज उसने दे दी हैं, डेटा के नीचे लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने बिटवीन का सेलेक्ट किया, फिर मिनिमम मैक्सिमम रेंज वो बता रहा है कि आप देखें यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक का चेक बॉक्स चेक करना है आपने। मैंने क्राइटेरिया दिया था कि भाई इस सेल में 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर अगर एंटर हो तो वो अलाउ किया जाए, उसके अलावा अलाउ नहीं होना चाहिए। तो ये अभी अलाउ हो रहा है। अभी 11 उस रेंज से बाहर निकल जाता है तो ये फिर एरर मैसेज आ गई यहाँ पे। तो जो रेंज वहाँ पे सिलेक्ट की हुई है उस रेंज से जब भी हम बाहर निकलेंगे तो एक एरर मैसेज अपीयर हो जाया करेगा। एक और ऑप्शन हम देख लेते हैं, जैसे टेक्स्ट लेंथ का। फिर डेटा की ड्रॉप डाउन से मैं
कर देता हूँ इक्वल टू कि टेक्स्ट लेंथ कितनी तक होनी चाहिए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 4, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 2 3 4, तो ये वही लेंथ है जो मैंने वहाँ पे सेट की हुई थी क्राइटेरिया में। लेकिन अब मैंने 5 की लेंथ यहाँ पे एंटर की तो उसने एरर मैसेज दे दिया। 4 से कम की तब भी उसने एरर मैसेज दिया। तो क्राइटेरिया ये सिलेक्ट हुआ कि इस सेल में जब तक वो डिजिट्स या वो लेटर्स जिनकी तादाद 4 हो तो तब तक इसमें एंट्री अलाउ हो, अदरवाइज़ इसमें किसी भी किस्म की एंट्री अलाउ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे वहाँ पे क्राइटेरियाज़ होते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप उस तरह से उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एरर मैसेजेस आते हैं तो वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। उसी टैब के अंदर यानी डेटा वैलिडेशन के टैब के अंदर एरर अलर्ट का टैब सेलेक्ट किया। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में देख रहे होंगे मुख्तलिफ 3 किस्म के ऑप्शंस हैं, इन्फॉर्मेशन, स्टॉप और वार्निंग का। कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, फिर टाइटल दे दें उस मैसेज के जो बाद में अपीयर होने वाला है। तो साथ में जो एरर मैसेज है उसकी विंडो में जो एक्चुअल जो आपका मैसेज होगा वो आपने टाइप करना होगा। टाइटल मैं दे देता हूँ यहाँ पे अलर्ट मैसेज का। और एरर मैसेज में मैं जो क्राइटेरिया मैंने वहाँ पे सेट किया हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी वर्डिंग में मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी द टेक्स्ट लेंथ मस्ट बी ऑफ, जो मैंने क्राइटेरिया वहाँ पे सेलेक्ट किया, यानी 4 लेटर्स या नंबर्स होने चाहिए वहाँ पे। क्योंकि जब भी वो क्राइटेरिया या वो डेटा वैलिडेशन जो है वो नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, तो जो एरर मैसेज आए तो उसी क्राइटेरिया के मुताबिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें करके हमने ओके कर देना है। अब यहाँ पे मैंने 1 और 2 यानी 2 डिजिट्स हैं, तो ये देख लें आप, वही वाला जो हमारा कस्टम एरर मैसेज हमने वहाँ पे किया था वही आया। अलर्ट मैसेज का टाइटल और जो मैसेज टाइप किया था वो ही। तो इस तरह से हम अपने जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की जो एरर मैसेजेस या अलर्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि किस तरह से हम उन चीज़ों को यूज़र के सामने लेके आ सकें अपनी वर्डिंग्स में, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये जो भी ऑप्शंस इसमें हैं, इसमें कुछ भी जो भी हमने देखा, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो डे टू डे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑपरेशंस होते हैं वर्कशीट के हवाले से, आपकी मुख्तलिफ़ असाइनमेंट्स के हवाले से, तो उसमें हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी से मिलता जुलता एक और है ऑप्शन हमारे पास, इनपुट मैसेज डेटा वैलिडेशन की विंडो के अंदर ही। टाइटल में उसी तरह से आप यहाँ पे भी कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैंने अलर्ट का टाइटल दे दिया। इनपुट मैसेज में मैंने वही वाला मैसेज कर दिया। तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि वो सेल सेलेक्ट है जिसके ऊपर मैंने क्राइटेरिया लगाया था, तो वो मैसेज भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जब भी उस सेल पे कंट्रोल आएगा या उस सेल पे क्लिक किया जाएगा तो वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा यूज़र के सामने। आपका बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।